नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएच टीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ गीतांजलि सेमवाल। तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की मुख्य खबरों पर। फिरोजाबाद के टूंडला रेलवे स्टेशन के पास ओवरब्रिज की शटरिंग अचानक ढह गई। शटरिंग ढहने से 5 मजदूर मलबे में दब गए। उनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। 2 मजदूरों को मेडिकल कॉलेज फिरोजाबाद में भर्ती कराया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार हादसे के समय करीब 16 मजदूर पुल पर कार्य कर रहे थे। घटना के बाद ठेकेदार मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है और रेलवे अधिकारियों ने मामले की जाँच के लिए कमेटी का गठन भी किया है। देखिए, प्रथम दृष्टया जो सूचना भी मिली, मौके पर आप लोग भी देख रहे हैं कि इसमें ऊपर ब्रिज का काम रेलवे डिपार्टमेंट के माध्यम से कराया जा रहा है। उसमें शायद शटरिंग में कुछ गड़बड़ी होने से उसके गिरने के कारण कुछ लेबर उस पर काम कर रहे थे, तो साथ में नीचे गिरे। तभी तो जो सूचना मिली, टोटल यहाँ पर 5 वर्कर काम कर रहे थे और 5 में से कुछ लोगों को माइनर इंजरी है, कुछ को इंजरी है, तो उन लोगों को जिला अस्पताल और एफएच मेडिकल कॉलेज शिफ्ट कराया गया है। अभी तक कोई कैजुअलिटी की सूचना किसी की नहीं है और मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन ऑलरेडी पुलिस प्रशासन की टीम यहाँ पे करा रही है अभी। थैंक यू। प्रयागराज विकास प्राधिकरण और स्थानीय प्रशासन ने अतीक अहमद और उनके सहयोगियों के अवैध निर्माण व प्लॉटिंग पर कार्रवाई की है। पीजीए पुलिस और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने 300 बीघा भूमि पर की गई अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया। ये कार्रवाई बख्शीमोड़ा, लखनपुर और दामोपुर इलाकों में की गई। एक अन्य मामले में पीटीए ने अतीक अहमद के भाई की विधवा जैनब फातिमा के अवैध घर को ध्वस्त किया। इस पर आरोप था कि वो जमीन वक्फ बोर्ड की थी और उन पर नकली दस्तावेजों से कब्जा किया था। रेलवे विभाग की दिवाली के बाद लखनऊ से 5 शहरों के लिए नई ट्रेनें शुरू करने की योजना है। विभाग लखनऊ से 5 राज्यों के लिए नई ट्रेनों के संचालन की तैयारी कर रहा है। ये ट्रेनें लखनऊ से इंदौर, गया, पुरी, मुंबई और कटरा के लिए चलेंगी। इन योजनाओं में वंदे भारत और अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें शामिल हो सकती हैं। इसके लिए प्रस्ताव भेजने की प्रक्रिया चल रही है और रेलवे बोर्ड की मंजूरी का इंतजार है। गोमती नगर स्टेशन को भी अपग्रेड किया जा रहा है ताकि ट्रेनों की संख्या बढ़ाने की तैयारी हो सके। दिवाली पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रदेश सरकार ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर सभी जिलों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले इलाकों, धार्मिक स्थलों और सार्वजनिक कार्यक्रम स्थलों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जा रही है। स्थानीय पुलिस के साथ पीएसी और खुफिया विभाग को भी सक्रिय किया गया है। अफवाह फैलाने या माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों की सख्त निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। साइबर सेल को भी अलर्ट पर रखा गया है। आगरा में राजस्थान से अवैध खनन का बालू और पत्थर से भरे वाहनों के परिवहन मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। कई वर्षों से आरटीओ, खनन विभाग और जीएसटी विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से फर्जीवाड़ा हो रहा है। मामले की जांच के बाद विजिलेंस ने अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। एसपी विजिलेंस आलोक शर्मा ने बताया कि मामला 17 सितंबर 2020 का है। रिपोर्ट में उप्र परिवहन विभाग, खनन विभाग और जीएसटी के 10 अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भी चार्जशीट की सिफारिश की गई थी। इस मामले में अभी 10 अधिकारियों कर्मचारियों की जांच चल रही है। विजिलेंस ने सभी आरोपी अधिकारी और कर्मचारियों की संपत्ति की जांच के आदेश भी दिए हैं। जल्द ही चार्जशीट दाखिल की जाएगी। अलीगढ़ में खरेश्वर चौराहे पर चर्चित बाइक शोरूम स्वामी अभिषेक गुप्ता हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इस सनसनीखेज हत्या मामले में फरार चल रही निलंबित महामंडलेश्वर पूजा शगुन पांडे को पुलिस ने आखिरकार दबोच लिया है। 25,000 रुपए की इनामी और पुलिस की वांछित आरोपी को कई राज्यों में चलाए गए व्यापक अभियान के बाद गिरफ्तार किया गया है। अब उसे अलीगढ़ लाकर पूछताछ की जाएगी। पुलिस के मुताबिक वो अलीगढ़ से गाजियाबाद और फिर वहां से हरिद्वार तक पहुंची। पुलिस लगातार उसका पीछा कर रही थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में आयोजित यूपी ट्रेड शोज स्वदेशी मेले के शुभारंभ कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब सरकारी जमीन पर किसी भी भूमाफिया का कब्जा नहीं रहेगा। जिन लोगों ने जमीनों पर अवैध कब्जा किया है, उनके निर्माण ध्वस्त कर वहां गरीबों के लिए आशियाने बनाए जा रहे हैं। सीएम ने कहा कि माफिया राज अब खत्म हो चुका है। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने 120 करोड़ की 50 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। आईआईटी बीएचयू में 16 अक्टूबर को 14वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर 62 मेधावी छात्रों को 123 पदक और पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आपको बता दें कि आईआईटी बीएचयू के कार्यक्रम में प्रमुख आकर्षण प्रेसिडेंट और डायरेक्टर गोल्ड मेडल होते हैं, जो संस्थान के सर्वश्रेष्ठ छात्रों को उनकी विशिष्ट उपलब्धियों के लिए प्रदान किए जाते हैं। इस बार ये मेडल केमिकल इंजीनियरिंग विभाग की बीटेक छात्रा अनन्या सिंह को प्रदान किया जाएगा। अनन्या को कुल 17 पुरस्कार दिए जाएंगे, जिनमें से
13 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और 3 अन्य पुरस्कार शामिल होंगे। सपा नेता आजम खान ने मायावती की तारीफ करते हुए अपने राजनीतिक और पुराने रिश्तों को लेकर कुछ खुलासे किए हैं। आजम खान ने कहा कि मायावती एक बड़े जनसमूह की नेता हैं और वे उनका बहुत सम्मान करते हैं। आजम खान ने यह भी बताया कि उनका काशीराम से पुराना और घनिष्ठ संबंध रहा है। आजम ने यह भी कहा कि वे कभी ऐसी बात या काम नहीं करेंगे जिससे काशीराम या मायावती को दुख हो। उनके इस बयान को राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जा रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जातीय रैलियों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि यदि कोई राजनीतिक दल ऐसी रैली आयोजित करेगा तो सरकार क्या करेगी। यदि सरकार जवाब नहीं देती है तो प्रमुख सचिव को अगली सुनवाई में न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया गया है। आपको बता दें कि यह मामला एक जनहित याचिका से जुड़ा है जिसे अधिवक्ता मोतीलाल यादव ने दायर किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ इस मामले में सुनवाई कर रही है। हाईकोर्ट ने 11 जुलाई 2013 को पहले भी राज्य में राजनीतिक दलों की जाति आधारित रैलियों पर प्रतिबंध लगा दिया था। आज की रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ।